डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ईरान ने किया हॉर्मुज खोलने का ऐलान, ट्रंप बोले शुक्रिया, लेकिन नाकाबंदी जारी रही। अमेरिका ने रूसी तेल खरीद पर लगी छूट को 1 महीने के लिए बढ़ाया, 16 मई तक बढ़ाई गई छूट। महिला आरक्षण संशोधन बिल लोकसभा में गिरा, विपक्ष ने कहा हमने संविधान पर हमले को किया नाकाम। अमित शाह बोले बिल का विरोध निंदनीय, ऐतिहासिक मौका गंवाया, देश भर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट्स में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की। लोकसभा में संविधान संशोधन से जुड़े अहम विधेयकों पर 2 दिन की लंबी चर्चा के बाद भी सरकार को झटका लगा है। महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल सदन में पास नहीं हो सका। सदन में 21 घंटे की बहस के बाद हुई वोटिंग में 528 सांसदों ने हिस्सा लिया, जिनमें 298 पक्ष में और 230 विपक्ष में रहे। हालांकि बिल पास कराने के लिए जरूरी 2/3 यानी 352 वोट नहीं मिल पाए और बिल 54 वोट से गिर गया। यह पिछले 12 साल में पहला मौका है जब सरकार लोकसभा में कोई बड़ा बिल पास नहीं करा सकी। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए इसे निंदनीय बताया। वहीं राहुल गांधी ने इसे चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश करार दिया। प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह जनता को गुमराह करने की रणनीति है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि उन्हें श्रेय नहीं चाहिए, लेकिन बिल का पारित होना देश हित में जरूरी है। सीजफायर के बीच ईरान ने बड़ा कदम उठाते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खोल दिया है। विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने बताया कि सभी कमर्शियल जहाजों को सुरक्षित आवाजाही की इजाजत दे दी गई है ताकि वैश्विक व्यापार प्रभावित न हो। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धन्यवाद देते हुए साफ किया कि नौसैनिक नाकेबंदी अभी भी जारी रहेगी। ईरान ने इस पर सख्त चेतावनी दी कि अगर नाकेबंदी नहीं हटी तो वह इसे सीजफायर का उल्लंघन मानते हुए स्ट्रेट फिर बंद कर सकता है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार है और शांति समझौता करीब है। हालांकि ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने ट्रंप के बयानों को झूठा करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे दावे अमेरिका को न युद्ध में फायदा दिला पाए और न ही बातचीत में। इस बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने साफ कर दिया कि नाकेबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक राष्ट्रपति आदेश नहीं देते। वैश्विक ऊर्जा बाजार में उथल पुथल के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अमेरिका ने रूसी तेल खरीद पर लगी छूट को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया, जिसे बड़ा यू-टर्न माना जा रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने नया लाइसेंस जारी कर समुद्री मार्ग में से रूसी तेल खरीदने की अनुमति 16 मई तक दे दी है। इससे पहले यह छूट 11 अप्रैल को समाप्त हो चुकी थी, जिससे अनिश्चितता बढ़ गई थी। अब इस फैसले से भारत सहित कई देशों के लिए रूस से तेल आयात करना आसान हो जाएगा। बताया जा रहा है कि यह कदम वैश्विक ऊर्जा कीमतों को स्थिर रखने और सप्लाई बनाए रखने के लिए उठाया गया है। हालांकि इस छूट में ईरान, क्यूबा और उत्तर कोरिया से जुड़े लेन देन को शामिल नहीं किया गया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच यह फैसला वैश्विक बाजार में संतुलन बढ़ाने की दिशा इस कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी सफलता मिली है। ओमान एयरवेज की फ्लाइट से बैंकॉक और मस्कट होते हुए पहुंचे एक यात्री के पास से भारी मात्रा में ड्रग बरामद किए गए। जांच के दौरान यात्री के बैग से 29 पैकेट में छिपाकर रखी गई करीब 14 किलो 500 ग्राम हाइड्रोपोनिक बीज बरामद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस ड्रग की कीमत लगभग 14 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही है। यह कार्रवाई उस वक्त हुई जब फ्लाइट संख्या WY 265 सुबह 8:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची। कस्टम अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी यात्री को गिरफ्तार कर लिया। बरामद ड्रग्स को कब्जे में लेकर मामले की गहन जांच शुरू कर दी। फिलहाल एजेंसियां इस तस्करी के नेटवर्क और अन्य संभावित कनेक्शन की पड़ताल में जुटी हुई हैं। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास न होने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। 2/3 बहुमत न मिलने के चलते संविधान संशोधन विधेयक सदन में गिर गया। वोटिंग के दौरान बिल के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े, जिससे पारित नहीं हो सका। इसी मुद्दे को लेकर महिला आयोग की सदस्यों ने समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बिल को लेकर राजनीतिक दलों के रुख पर सवाल उठाए। 33% आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने के मुद्दे पर भी विवाद गहराता नजर आ रहा है।
महिला आयोग की सदस्यों ने सरकार और विपक्ष दोनों पर महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर गंभीरता न दिखाने का आरोप लगाया। फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होते नजर आ रहे हैं। मद्दापुर खास बेवर थाना से मारपीट की सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां शादी के लिए अनाज मांगने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हिंसा में बदल गया। आरोप है कि एक बोरी राशन न देने पर दबंगों ने राशन डीलर को बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। घायल अवस्था में पीड़ित ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और न्याय की गुहार लगाई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल इस घटना ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के हजारा थाना क्षेत्र स्थित नेहरू नगर गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां सड़क दुर्घटना में एक तेंदुए की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए और वन्य जीव को देखने के लिए भीड़ लग गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। टीम ने तेंदुए के शव को कब्जे में लेकर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इस घटना ने जंगल से सटे इलाकों में वन्य जीवों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी वन्य जीव की सूचना तुरंत देने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में गेहूं की थ्रेसरिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया। कर्मा थाना क्षेत्र के सरौली गांव ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति थ्रेसर मशीन की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि खेत में अपने काम अंतिम चरण में था, तभी अचानक यह दर्दनाक घटना हुई। मशीन में फंसने से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई, जिससे इलाके में हड़कंप फैल गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर थ्रेसर चालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हादसे के सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है। रामनगरी अयोध्या से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगदुरु परमहंस आचार्य को आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयब के नाम पर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी में उनका सर कलम करने तक की बात कही गई है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। परमहंस आचार्य के अनुसार उन्हें यह धमकी फोन कॉल के जरिए दी गई। घटना के बाद उन्होंने कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई और ऑनलाइन भी मामला दर्ज कराया। पुलिस और खुफिया एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गई और कॉल की जांच शुरू कर दी गई है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कॉल कहां से और किसके द्वारा किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर परमहंस आचार्य की सुरक्षा बढ़ाए जाने की भी तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मल्लावा में एक बड़ा हादसा टल गया। फरहतनगर रेलवे स्टेशन के पास स्थित क्रॉसिंग पर सरिया से लदा एक ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर फंस गया। ट्रॉली फंसने से सड़क पर लंबा जाम लग गया और यातायात पूरी तरह ठप हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोगों की भीड़ जमा हो गई। रात भर स्थानीय पुलिस और रेलवे कर्मचारी ट्रॉली को हटाने और आवागमन बहाल करने में जुटे रहे। गनीमत रही कि उस समय रेलवे ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं आ रही थी, वरना यह घटना एक बड़े रेल हादसे में बदल सकती थी। फिलहाल हालात काबू में हैं और यातायात धीरे सामान्य किया जा रहा है। मुरादाबाद से देर रात एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। तेज आंधी तूफान के दौरान मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के दलपतपुर गांव में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ घर के आंगन में सो रहे दंपत्ति पर पड़ोसी की दीवार अचानक गिर गई। हादसे में इंद्रीश और फातिमा गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक दंपत्ति के 8 बच्चे हैं, जिनमें 6 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है और इलाके में शोक की लहर है। परिजनों ने सरकार से आर्थिक मदद और न्याय की गुहार लगाई। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। जहानाबाद थाना क्षेत्र के बरेली हाईवे पर ट्रक और इको सवारी गाड़ी में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में इको सवार 10 लोग घायल हुए, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई है।
एक गंभीर घायल को बेहतर इलाज के लिए बरेली हायर सेंटर रेफर किया गया है। अन्य घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के बाद उनके परिजन घर लेकर चले गए। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम दहिया ने घायलों का हाल जाना। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है और शिकायत मिलने पर कार्रवाई की बात कही है। उत्तर प्रदेश के इटवा ब्लॉक से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यहां तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर संदीप गुप्ता के अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। घटना इटवा थाना क्षेत्र के रगड़गंज में शुक्रवार रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए जुटे। परिजन घायल संदीप को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक संदीप गुप्ता खुनियाव विकास खंड के अकोलिया गांव के निवासी थे। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है और पूरे गांव में शोक की लहर है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बिहार के शेखपुरा से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। सिरारी थाना क्षेत्र के अकौना गांव में जमीनी विवाद ने खूनी संघर्ष सुखूनी रूप ले लिया। गेहूं की मड़नी के दौरान शुरू हुआ विवाद अचानक गोलीबारी में बदल गया। इस हिंसा में बुजुर्ग पूना यादव उर्फ परमेश्वर यादव की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायल संतोष यादव ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पुराना जमीन विवाद चल रहा था। घटना के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। महाराष्ट्र के परतवाड़ा से एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। यौन शोषण और अश्लील वीडियो वायरल मामले के मुख्य आरोपी अयान अहमद का जन्मदिन सड़क पर खुलेआम मनाते देखा गया। वीडियो में आरोपी पटाखे फोड़ते और जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि मौके पर मौजूद कुछ पुलिसकर्मी भी उसे बधाई देते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मी आरोपी को केक खिलाते हुए कैमरे में कैद हुए। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। लोगों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है और कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। अब देखना होगा कि संबंधित पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई होती है। महाराष्ट्र के उल्हासनगर के राहुल नगर इलाके में देर रात दहशत फैलाने वाली घटना सामने आई है। कैंप नगर 2 स्थित टेलीफोन एक्सचेंज के सामने कुछ अज्ञात बदमाशों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने 4 से 5 टू व्हीलर और एक रिक्शा को निशाना बनाया। इस दौरान जयंती का बैनर भी फाड़ दिया, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। हथियार दिखाकर लोगों को धमकाने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना के विरोध में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और जाम लगाकर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाने की स्थिति को नियंत्रण किया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र के डोंबिवली से लोकल ट्रेन में मारपीट का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ठाणे से आसनगांव जा रही लोकल ट्रेन में भीड़ के दौरान मामूली विवाद हिंसक झगड़े में बदल गया। बताया जा रहा है कि बाजू में सरकने को लेकर शुरू हुई कहासुनी ने अचानक उग्र रूप ले लिया। वीडियो में एक महिला दूसरी महिला की बेरहमी से पिटाई करती नजर आ रही है। घटना शाम करीब 7 बजे ठाणे और डोंबिवली स्टेशन के पास हुई। इस बीच मौके पर मौजूद यात्रियों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन स्थिति काफी तनावपूर्ण रही। इस मामले में ठाणे पुलिस रेलवे पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। वीडियो पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है और जल्द कार्रवाई की बात कही है। आईपीएल 2026 के 25वें रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने शानदार जीत दर्ज की। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मैच में गुजरात ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने 20 ओवर में 180 रन बनाए, जिसमें कैमरन ग्रीन ने 79 रनों की दमदार पारी खेली। जवाब में गुजरात को शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने तेज शुरुआत की और अहम साझेदारी निभाई। गिल ने कप्तानी पारी खेलते हुए 50 गेंदों पर 86 रन बनाकर टीम को जीत के करीब पहुंचाया। अंतिम ओवर तक चले इस मुकाबले में गुजरात ने लक्ष्य हासिल कर जीत की हैट्रिक पूरी की। गेंदबाजी में कगिसो रबाडा ने 3 विकेट लेकर अहम योगदान दिया। इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस ने टूर्नामेंट में अपनी मजबूत दावेदारी को और भी पुख्ता कर दी।
आईपीएल 2026 में आज डबल हेडर का रोमांच देखने को मिलेगा, जहां 4 बड़ी टीमें आमने सामने होंगी। पहला मुकाबला दोपहर 3:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। आरसीबी अब तक शानदार फॉर्म में है और 5 में से 4 मैच जीतकर टॉप 4 में मजबूती से बनी हुई है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स 4 में से 2 मैच जीतकर अंक तालिका में टॉप 4 से बाहर चल रही है। दिन का दूसरा मुकाबला शाम 7:30 बजे सनराइज हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। यह मैच राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों का प्रदर्शन अब तक सामान्य रहा है, लेकिन नेट रन रेट के कारण अंक तालिका में बड़ा अंतर बना हुआ है। ऐसे में आज के दोनों मुकाबले प्लेऑफ की दौड़ को और दिलचस्प बनाने में साबित हो सकते हैं। बॉलीवुड की चर्चित कॉमेडी फ्रेंचाइजी हेरा फेरी के फैंस के लिए निराश करने वाली खबर सामने आई है। अक्षय कुमार ने साफ कर दिया कि हेरा फेरी 3 में फिलहाल नहीं बनने जा रही। उन्होंने बताया कि फिल्म कानूनी पचड़ों और एग्रीमेंट से जुड़े मुद्दों में फंस गई है, जिसके चलते प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा। यह फिल्म पहले सुनील शेट्टी और परेश रावल के साथ ओरिजिनल कास्ट में बनने वाली थी। फैंस लंबे समय से इन तीनों को उनके आइकॉनिक किरदारों में फिर से देखने का इंतजार कर रहे हैं। अक्षय कुमार ने कहा कि उन्हें खुद भी इस खबर से झटका लगा, लेकिन फिलहाल हालात ऐसे ही हैं। उन्होंने इशारा किया कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर वह खुलकर बात नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने भरोसा जताया कि भविष्य में सब ठीक होने पर फिल्म पर दोबारा काम शुरू किया जा सकता है। बॉक्स ऑफिस पर लंबे समय से छाई फिल्म धुरंधर 2 को अब बड़ी कड़ी टक्कर मिल गई है। भूत बंगला ने रिलीज के पहले ही दिन शानदार कमाई कर सबको चौंका दिया। अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी ने 14 साल बाद वापसी करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 12.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जबकि पेज प्रीव्यू के साथ यह आंकड़ा 15.75 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वहीं वर्ल्ड वाइड कनेक्शन की बात करें तो फिल्म ने पहले दिन करीब 23.90 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। भारत ने ग्रॉस कलेक्शन 18.90 करोड़ रहा, जबकि ओवरसीज मार्केट में 5 करोड़ की कमाई दर्ज हुई। हॉरर कॉमेडी जॉनर में बनी इस फिल्म को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बना सकती है। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही।